स्टेज पर जलवा फरोज मुफ्तियान शरा, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, शोहराए इस्लाम, सामाईनो बापर्दा सामिआत, बिलखुसूस मेरे अम्मे मोहतरम के महबूब खलीलुल उलमा हज़रत मुफ्ती खलील साहब क़िबला, कर्नाटका स्टेट उलमा यूनियन के सदर मोहतरम और उनके तमाम कारकुन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्रे अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते, दे मोहम्मद के लिए रोज़ी कर अहमद के लिए, ख़ान फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्तारा तो पुश्ती, बहके ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हज़रात मोहतरम, एक मर्तबा दिल की गहराइयों के साथ कि मेरे नबी अपने काने लाले करामत से सुने, दिल की गहराइयों के साथ बाआवाज़े बुलंद नबी वाले नबी की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्ली हुस्निही व जमालिही सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, एक आयत करीमा आप तमामी हजरात के सामने पढ़ने का जो शर्फ हासिल हुआ, उसका एक तर्जुमा कुछ यूं भी होता है, और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा उसवे हसना बनाकर भेजा गया। असलन ये उन्वान मुझे अखज़ तो नहीं करना था, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह से छोटी छोटी कनीज़ाने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा देखकर इस उन्वान को उठाने का दिल किया। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि कुरान करीम में ये इरशाद फरमा रहा है कि और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा उसवे हसना बनाकर भेजा गया। बहुत से लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सैयद साहब ने उसवे हसना के ताल्लुक से जो गुफ्तगू की, उसवे हसना बनाकर भेजा गया, तो इसका मतलब क्या होता है। तो इसको आसान करके फहम ज़बान में, ताकि आप लोग ये समझ सकें, उसवे हसना का मतलब होता है रोल मॉडल और आपका आइडल। अब
तर्जुमा यूं होता है कि और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा रोल मॉडल और तुम्हारा आइडल बनाकर भेजा गया। लेकिन अफसोस कि जब जैसे हमारी सोसाइटी मॉडर्न सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, वैसे उसवे हसना हम जो रसूल को माना करते थे उससे हम दूर होते नजर आ रहे हैं। फर्ज कर लीजिए कि पहले हर घर में एक बच्चा आलिम व हाफिज व कारी हुआ करता था। आज अगर किसी घर में कोई बच्चा या रिश्तेदारों में कोई बच्चा आलिम फाजिल या मुफ्ती या कारी या कुछ भी हो तो आज उसे मुल्ला जी कहकर बुलाया जाता है। ये मॉडर्न सिविलाइजेशन जिसको हम आज अपनी दौर में या 18 to 30 की एजेस वालों को अगर हम देखें तो उनको कहते हैं जेंजी मुसलमान। जेंजी मुसलमान, इन जेंजी मुसलमानों का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इन्हें दीने इस्लाम अच्छा नहीं लगता। इसकी चंद फाउंडेशंस इनको पसंद नहीं आती। आज माशाअल्लाह से ये 5-5, 6-6 साल की, 7-7 साल की बच्चियां, ये जो हाथों में दस्ताने, अभी एक बच्ची को मैं देख रहा था कि बस ऊपर का उसका आस्तीन उठी थी ऊपर से तो फौरन उसने उसको दुरुस्त किया। असलन ये जो मुआशरा है, ये मुआशरा जो मिलता है वो बच्ची और बच्चों को मां की कोख से मिलता है। जब माएं बच्चों को फेसबुक रीलें दिखाकर, इंस्टाग्राम की रीलों पर नचवाकर उनकी नशो नुमा करती हैं, तब कोई गुलामे फला हीरोइन बनता है। लेकिन जब माए कुरान की तिलावतें करके अहादीसे रसूल और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की गुलामी बताती है, तब जाकर ये कनीज़ाने फातिमतुज़ ज़हरा बनती हैं। उसवे हसना बनाकर भेजा गया तुम्हारे रसूल को। लेकिन हमारा काम क्या है? घर का बच्चा जब खड़ा है, बैठा हुआ है, चल रहा है, दौड़ रहा है, हर अदा में माए, बाप, भाई, चचा, दादा, ताऊ, हर फर्द घर का जो बड़ा है, लुक वाइज क्या कहता है, यार आज फला हीरो की तरह लग रहे हो। आज कपड़े जो पहने हुए हैं तुमने हू बहू फला हीरो की तरह पहने। आज जो तुमने अपने बाल तरशवाए हैं हू बहू फला हीरो की तरह लगे हैं। यही हाल है बच्चियों का। यही हाल है बच्चियों का कि जब बच्ची तैयार हुई, अभी नन्ही सी बच्ची है, अभी दूध के दांत नहीं फूटे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं माँ बाप कि आज कपड़े इतने स्टाइलिश पहने हुए हैं कि एकदम फला हीरोइन की तरह लग रही है, फला एक्ट्रेसेस की तरह लग रही है। अजीजाने गिरामी, यही सबसे बड़े सवाल का शुरुआती हिस्सा है कि जब हमने मुशाबहत उन कुफ्फार से देना शुरू कर दी तो हमारे बच्चों के भी जहन में ये आने लगा कि हमें भी अब फला हीरो की तरह बनना है। बच्चियों के जहन में आने लगा कि हमें भी अब फला हीरोइन की तरह बनना है। क्यों नहीं हमारे बच्चों को यह बताया गया कि आज सर पर अमामा बांधो, बदन पे रिदा डालो, नकाब पहनो बच्चियों, और तुमसे ये कहें तुम्हारे माँ बाप कि आज गुलामे खालिद बिन वलीद लग रहा है।
पर नकाब डाले बच्चियों के तो कहें कि सुभान अल्लाह, आज कनीज़े सैयदा आयशा लग रही है, आज कनीज़े सैयदा खदीजतुल कुबरा लग रही है, आज कनीज़े फातिमतुज़ ज़हरा लग रही है। लेकिन अलमिया क्या है हमारा? अलमिया ये है कि हमें मुशाबिहत, तमसील, जो हमें मिसालें देनी है वो हमें देनी है इनको फारूक की तरह। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे नबी को तुम्हारा रोल मॉडल बनाया, तुम्हारा आइडल बनाया, तो अब कुल्लिया तुम्हें ये मिल गया कि नबी कैसे चलते हैं चलो वैसे, नबी कैसे उठते हैं उठो वैसे, नबी कैसे खाते हैं खाओ वैसे, नबी कैसे पीते हैं पियो वैसे। अलमिया क्या है हमारा कि हमने नबी को छोड़ दिया, हमने सुन्नत रसूल को तर्क कर दिया, फराइज व वाजिबात को ऊपर से पुष्ट डाल दिया, हुकूकुल इबाद पर हमारी नजर ही नहीं है। ये है हमारा अलमिया। एक छोटा सा वाकया आप तमामी हजरात को बता दूं कि हमारा अलमिया, हमारी डाउनफॉल का नतीजा क्या है। इमाम साहब ने आज मुझसे कहा था कि इस्लाह मुआशरा पे गुफ्तगू करिएगा, इसलिए आप लोग, मैं उस मौजू पे नहीं जा रहा हूं, अभी गुफ्तगू होती है इस्लाह मुआशरा पर। अजीजाने गिरामी, यहाँ पर स्कूलों में कौन कौन लोग पढ़कर आ चुके हैं? हाथ उठाकर बताइए, पढ़कर आए ना? और अभी राइट नाउ इन दिस टाइम, अभी इसी वक्त में कौन कौन अपने स्कूलों में पढ़ रहे हैं? कौन कौन पढ़ रहा है? कोई नहीं पढ़ रहा है? जिंदा तो हो ना, सो तो नहीं रहे हो? अगर नहीं सो रहे हो तो दोनों हाथों को उठाकर कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अपने कानों को इस टाइम दिल बनाकर सुनो। अभी फरवरी चल रही है ना, फरवरी, दिसंबर गुजरा, स्कूलों में आप लोगों ने 25 दिसंबर देखिए, 25 दिसंबर क्या होता है उस 25 दिसंबर में? फिर से मैं कह रहा हूं, पूरे दुनिया को मालूम है कि मैं ऊंचों का मानने वाला हूं और मुझे ऊंचों की आवाज पसंद आती है। क्या है 25 दिसंबर को? हर बच्चे को यह मालूम है 25 दिसंबर को क्रिसमस होता है। 25 दिसंबर को उस क्रिसमस में क्या होता है हर बच्चे को यह मालूम है। छोटा भी होगा मुसलमान का और बूढ़े से बूढ़ा होगा तो वो बताएगा कि एक लाल लाल छोटा सा नाटा सा बौना सा बुढ़ा आता है, सफेद दाढ़ी होती है, लाल लाल कपड़े होते हैं, पीछे एक पोटली रखे होता है और एक ट्री बना होता है, उसको कहते हैं क्रिसमस ट्री। उस ट्री के साथ वो घूमता है और गिफ्ट निकाल निकाल कर देता है। ऐसा ही है ना? है ना? ऐसा ही है, ऐसे ही। हर बच्चे को ये मालूम है कि एक सेंटा क्लॉज है और वो गिफ्ट निकाल निकाल कर दे रहा है और हर बच्चा खुश हो रहा है। ये अकीदा किसका है? ये अकीदा है ईसाइयों का। हर ईसाई बच्चा जहां उसे अकल से सोचने समझने की तमीज आई, उसको यह बताया जाता है साल में दिसंबर आने वाला है और दिसंबर की 25 तारीख को तुम्हें प्रार्थना करनी है, तुम्हें प्रेयर करनी है, तुम्हें दुआ करनी है। सेंटा क्लॉज आएगा और तुम्हें गिफ्ट देगा। यही बताया जाता है ना, सेंटा क्लॉज आएगा और वही तुम्हें गिफ्ट देगा। बच्चा, ईसाई बच्चा ट्री के पास जाता है, क्रिसमस ट्री के पास ही गिरजा घर में जाता है और हाथों को जोड़ जोड़ कर कहता है कि ऐ सेंटा क्लॉज, मुझे अब की बार फलां चॉकलेट दे देना, फलां गिफ्ट दे देना, फलां गाड़ी दे देना, फलां टॉय दे देना, फलां सामान दे देना, फलां सामान दे देना। अब्बा ने पूछा क्या मांगा? सेंटा क्लॉज से कहा कि मैंने चॉकलेट मांगा। क्या मांगा तुमने? कहा मैंने एक टॉय मांगा। क्या मांगा? फला वीडियो गेम मांगा।
क्या मांगा? फला सामान, साइकिल मांगी, मोटरसाइकिल मांगी, कार मांगी, ये मांगा, वो मांगा। हर फर्द ने, हर बच्चे ने अपनी अपनी विशेष, अपनी अपनी दुआएं अपने अपने माँ बाप को बता दिया। माँ बाप चुपचाप स्टोर्स गए, मॉल्स गए, मार्केट्स गए, वहां जाकर उन लोगों ने वो सामान खरीदा और बच्चा रात भर प्रार्थना करता रहा, रात भर दुआएं मांगता रहा, सेंटा क्लॉज आना है, तुमको गिफ्ट लाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब करना है। रात में चुपचाप माँ बाप ने तकिए के नीचे उस गिफ्ट को रख दिया। सुबह बच्चा उठा तो उसका अकीदा इतना मजबूत हो गया, बच्चा उठा इतना अकीदा मजबूत हो गया कि रात को सेंटा क्लॉज आया था और ये गिफ्ट मेरे सरहाने रख गया। अब बच्चा अपनी ईसाइयत में एकदम मजबूत कि मेरा ही सेंटा क्लॉज आता है और गिफ्ट रखकर जाता है। अकीदा मजबूत हो गया। जब बड़ा होगा बात तब होगी, जब जवान होगा, आकिल होगा, बालिग होगा, सच्चाई तब पता चलेगी कि ये कारस्तानी तुम्हारे माँ बाप की है, लेकिन बचपन में तो अकीदा मजबूत हो गया। आने वाला सेंटा क्लॉज था, रखने वाला सेंटा क्लॉज था, गिफ्ट देने वाला सेंटा क्लॉज था, तोहफा पहुंचाने वाला सेंटा क्लॉज था। अजीजाने गिरामी, एक झूठे अकीदे की बुनियाद पर पूरी दुनिया में ईसाइयत चरम सीमा पर है कि एक रात सेंटा क्लॉज आता है, देता है, बच्चा लेता है, जिंदगी भर उसका अकीदा उस झूठे सेंटा क्लॉज पर है कि देने वाला सेंटा क्लॉज है। तो भाई अब सुन्नी मुसलमानों, जब तुम्हारा अकीदा ये है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा। उस झूठों के झूठे अकीदे की बुनियाद पर बच्चे का ईमान मजबूत। यहाँ हम हर सुन्नी बरेलवी जिसका अकीदा यह है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए और देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, दाना दाना मेरे रसूल का। तो अजीजाने गिरामी, हमारे अकीदे उस वक्त कहाँ मर जाते हैं कि जब हम अपने बच्चों को कपड़े पहनाते हैं। तो अब हमारा भी ये फर्ज होना चाहिए कि वो जो गिफ्ट देते हैं, जो ईसाई गिफ्ट दे रहे हैं किसी और के नाम पर, लेकिन क्या कह रहे हैं, तुम्हें ये गिफ्ट दिया है सेंटा क्लॉज ने, तो क्यों ना अपने बच्चों को हम जब पहला निवाला खिलाएं तो उनका अकीदा ये मजबूत करें कि ये दाना, ये निवाला, ये पानी, ये कपड़ा, ये मकान, ये गाड़ी, ये ऐश, ये आसाइश, सब कुछ ये जो दी हुई है ये तुम्हारे नबी की अता करता। एक झूठ की बुनियाद पर पूरी दुनिया में इस फितने को तुम लोगों ने बढ़ा दिया। आज जब ये सच्चाई है कि किसका खाना, किसका दाना है, किसका पानी है, ये किसकी ऐशो आसाइश है, ये अजीजाने गिरामी, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। तो क्या ये कोई ऐसो आसाइश, ये पानी, ये खाना, ये कपड़े, ये लत्ते, ये इज्जतें, ये रिफातें, ये मनाकिब, ये किस काम के हैं? क्योंकि वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो न हो तो कुछ न हो। अजीजाने गिरामी, जब तक उनकी इज्जतें सलामत नहीं तब तक कुछ सलामत नहीं। जब तक उनकी नामूस सलामत नहीं तब तक कुछ सलामत नहीं। जब तक उनकी रिफतें सलामत नहीं, ये रिफतें किसी काम की नहीं। जब तक उनकी अजमतें सलामत नहीं तब तक ये माल किसी काम का नहीं। अजीजाने गिरामी, हमें यही अकीदा बनाना है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिस दिन सच में ये अकीदा हमने डेवलप कर लिया,
अजीजाने गिरामी, छोटे छोटे बच्चों को जब नवाला खिलाओगे और कहोगे ये निवाला तेरे नबी का दिया है, ये उन्हीं का सदका है कि तू खा रहा है, तो अजीजाने गिरामी अकीदा देखना कितना मजबूत होता है। दोस्तों, अकीदे को मजबूत करो। जैसा कि इमाम साहब ने कहा था, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा आइडल, तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा हीरो बनाकर भेजा। अब किसी सुपर हीरो को अपना हीरो न मानना। तुम्हारे पास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानी इश्क़े मुस्तफा तुम्हारे पास है। आज मैं कर्नाटक का हाल देख रहा हूँ, हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह अजीजाने गिरामी नशे का व्यापार हो। बिलखुसूस मुसलमान नशों में मुब्तला है। मेरे दोस्तों, नशा अगर करना ही है तो मैं एक नशा बताऊं, वो कभी उतरेगा नहीं। शराब पियोगे 10 घंटे के बाद उतर जाएगी, स्मैक पियोगे 15 घंटे के बाद उतर जाएगी, शराब पियोगे थोड़ी देर बाद उतर जाएगी। हर नशे से अच्छा एक नशा है अजीजाने गिरामी, उस नशे का नाम है इश्क़े मुस्तफा। जो चढ़ जाए तो कभी नहीं उतरता, कभी चढ़ता है तो कोई गौसे आजम बनता है, कभी चढ़ता है तो कोई ख्वाजाए ख्वाजगा बनता है, कोई बढ़ चढ़ जाए किसी पर तो कोई निजामुद्दीन औलिया बनता है, चढ़ जाए किसी पर तो कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बनता है, चढ़ जाए किसी पर तो अजीजाने गिरामी कोई मीर मोहम्मद तिरमिजी बनता है, चढ़ जाए किसी पर तो कोई मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता है, चढ़ जाए किसी के ऊपर तो कोई शाह सफी बनता है, चढ़ जाए किसी के ऊपर तो कोई नकी अली खान बनता है, चढ़ जाए किसी के ऊपर तो एक अहमद रजा को इमाम अहमद रजा बना दे, चढ़ जाए किसी पर तो मुफ्ती आजम बना दे, चढ़ जाए किसी पर तो ताजुश शरिया बना दे, चढ़ जाए किसी के ऊपर तो बना दे कायदे मिल्लत, काज़ीउल क़ुज़ात, द ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया। लोग इधर उधर की बातें करते हैं, फलाने ग्रैंड मुफ्ती, दिमागे ग्रैंड मुफ्ती। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे ग्रैंड मुफ्ती का नाम काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद अल्लामा मौलाना मुफ्ती असद रजा खान था, है और सुबह क़यामत तक रहेगा। हम किसी सुलह कुल्ली ग्रैंड मुफ्ती को नहीं मानते, हमारा ग्रैंड मुफ्ती अपने अकीदे में कट्टर था, कट्टर है और कट्टर रहेगा। सुलह कुल्लियत जिसको छू नहीं सकती, देवबंदियत जिसकी तरफ नजर उठा के नहीं देख सकती, गैर मुकल्लिदियत उसकी चौखट को पार नहीं कर सकती, राफ़िज़ियत उसकी तरफ नजर मैली नहीं कर सकती, वो फैज़ाने ताजुश शरिया लेकर जानशीने उलूमे आला हज़रत मुफ्ती असद रजा खान सौदागरान में बैठा है। वो है हमारा ग्रैंड मुफ्ती। हजारों ग्रैंड मुफ्ती बनते रहे, अरे जिसके पीछे करोड़ों की जनसंख्या है, करोड़ों अपनी जानों को कुर्बान, अगर एक नजर उठा के देख ले, लोग अपनी जानों को कुर्बान करने लगे, सर कटा दें, सर कटा दें उनकी मोहब्बत में। अजीज़ाने गिरामी, उस जात का नाम काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद मुफ्ती असद रजा खान, ग्रैंड मुफ्ती ऑफ वन एंड ओनली ग्रैंड, वन एंड ओनली ग्रैंड मुफ्ती ऑफ अहले सुन्नत is only and only काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद मुफ्ती असद रजा खान, one and only grand mufti, the Islamic Chief Justice of India। शान निराली है अल्हम्दुलिल्लाह, वो शान निराली है जो फैज़ाने ताजुश शरिया लेकर पूरी दुनिया में कहे। अज़ीज़ाने गिरामी, इन्हीं के पीछे चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा, सिराते मुस्तकीम मिल जाएगा। बात निकल रही है तो अज़ीज़ाने गिरामी अभी उसी बैक प्लेटफॉर्म पर, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन,
और तुम्हारे दरमियान तुम्हारे नबी को तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा आइडल बनाकर भेजा गया। तो अब अज़ीज़ाने गिरामी, हमें रोल मॉडल और आइडल अपना अगर किसी को बनाना है तो बनाना सिर्फ और सिर्फ खालिसतन नबी आखिरुज़्ज़मान। और यहाँ पर कितने अफराद बैठे हुए हैं जो अपने आप को डंके की चोट पर बरेलवी कहते हैं। लगता है चंद ही बरेलवी हैं यहाँ। हर एक के हाथ उठे, हर फर्द हाथ उठाकर बताए बरेलवी है ना। जरा एक साथ नारा लगा के बताओ, मसलके आला हजरात, मसलके आला हजरात। बरेलवियों का हजरत मुफ्ती साहब किबला भी बैठे हुए और इनकी तस्दीक चाहता है इस जुमले पर। मुफ्ती साहब किबला, बरेलवियों का अहले सुन्नत व जमात का एक अकीदा है, मुसल्लमा अकीदा है। उस अकीदे को कहते हैं अकीदे हाजिरो नाजिर। मेरा नबी हाजिरो नाजिर है। हजरत, क्या ये मेरा जुमला सही है? हर मुफ्ती, हर आलिम, हर पीर, हर शेखे हक तुमको ये बताएगा कि तुम्हारा अकीदा अपने नबी के लिए हाजिर व नाजिर होना चाहिए। और ये बरेलवियों का ही। तो कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो नबी आखिरुज़्ज़मा को हाजिर व नाजिर जानते हैं? और जो नहीं जान, जो ना हाथ उठा रहा है, वो ये समझ ले वो इनकार की श्रेणी में आएगा। सबका अकीदा है ना, हर फर्द का ये अकीदा है कि मेरा नबी हाजिर व नाजिर है। मेरे प्यारे दोस्तों और बिलखुसूस मेरे नौजवान साथियों, मैं एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं इस जलसे इस्लाहे मुआशरा से। अपने दिलों पर हाथ रखकर बताओ, कितने यहां पर मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं जो अपने माँ बाप के सामने किसी के साथ जिना कर सकते हैं? कितने लोग बैठे हुए? एक भी हो अगर, बहुत बड़ा फन्ने खां जो ये कहे कि हाँ मैं अपने माँ बाप के सामने जिना कर सकता हूं। कोई एक आदमी नहीं होगा जो ये कहे कि मैं अपने माँ बाप के सामने जिना कर सकता हूं। अगर सवाल पूछा जाएगा क्यों नहीं कर सकते हो, तो जवाब ये देंगे, हर फर्द ये जवाब देगा कि हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि इस किस्म का घटिया काम अपने बड़ों के सामने कर लूं। ये तखसीस सिर्फ माँ बाप की नहीं है, बल्कि हमारा कोई बड़ा भी अगर होगा, वो चाहे चचा हो, वो चची हो, वो दादा हो, वो दादी हो, बड़े अब्बा हो, बड़ी अम्मा हो, कोई भी हो, हमारे घर का भी अगर कोई बड़ा हो या पराया भी अगर कोई बुजुर्ग हो, उसके सामने ऐसा घटिया नीच काम तो नहीं करता। दूसरा मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, कितने बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं या कितने नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हाथ में शराब का जाम पकड़कर, हाथ में शराब का गिलास पकड़कर अपनी माँ से कहें कि माँ देखो मैं शराब पी रहा हूँ, आओ तुम भी जाम से जाम टकरा लो। कोई स्मैक लेने वाला अपने माँ बाप, अपने बड़ों के साथ बैठकर ये कहे कि आओ मैं स्मैक पी रहा हूँ, तुम भी स्मैक पी लो। कोकीन, चरस, एमडीएमए, जो भी नाम होते हो आप इन सब चीजों के, कोई एक ऐसा होगा जो ये कहे कि आओ हमारे बड़े हैं, आप लोग सामने देख रहे, चलो ठीक है इंजेक्शन साथ में लगाते हैं, हम खड़े होते हैं, हम खड़े हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं अपने, तुम देखो। कोई एक ऐसा है? कोई एक आदमी ऐसा नहीं होगा जो अपने माँ के सामने जिनाखोरी करे। कोई एक ऐसा आदमी नहीं होगा जो शराब के गिलास पकड़कर अपने माँ बाप के सामने इस किस्म की घटिया नीच हरकतें करे। कोई ऐसा नहीं होगा जो नशे को अपने माँ बाप, अपने बड़े बुजुर्गों के सामने उसको इस्तेमाल करे। हर फर्द ये कहेगा सैयद साहब हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हम इतना नीच घटिया काम अपने बड़ों के सामने करूं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, एक तरफ अकीदा ये है कि तुम्हारा नबी हाजिर व नाजिर है, एक तरफ
हर आदमी ये दावा कर रहा है कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, यानी मौजूद है, हमें देख रहा है। और दूसरी तरफ हम अपने माँ बाप के सामने ये हरकत नहीं कर सकते। मेरे प्यारे दोस्तों, आज नामूस रिसालत के लिए मिट्टी के गाजी बनकर घूम रहे हो, ये बताओ तुमने अपने नबी को किस कैटेगरी में डाला है, किस हिस्से पे रखा? एक तरफ अकीदा कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर हमें देख भी रहा, हमें सुन भी रहा, हमें पहचान भी रहा। दूसरी तरफ शराबखोरियां माँ के सामने नहीं कर सकते, बाप के सामने नहीं कर सकते, अपने बड़ों के सामने नहीं कर सकते, नबी के सामने। हजरत मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ये इरशाद फरमाते हैं कि अगर कुल उम्मते मुस्लिमा का ये अकीदा हो जाए कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है तो कभी गुनाह नहीं हो सकता। क्योंकि जब गुनाह के लिए एक कदम बढ़ेगा तब ये फौरन याद आ जाएगा कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, वो हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है, हमारे सामने मौजूद भी है। अजीजाने गिरामी, अब आज से जिना की तरफ कदम बढ़े तो मेरे प्यारे दोस्तों ये देखना कि मेरा नबी हमें देख रहा है। शराबों के गिलास हाथ में हो तो ये देखना कि हमारा नबी हमें देख रहा है। जुए के पत्ते अगर हाथों में हो तो ये सोच लेना तुम दुनिया से तो छुप सकते हो लेकिन उस गुंबदे खजरा के मकी से नहीं छुप सकते। आज भी वक्त है। अब अच्छा यही बता दो कि यहाँ पर कितने बैठे हैं जिनको 100% ये मालूम है कि ये यहाँ से अगले पल उठकर अपने घर जा पाएंगे? किसी को तो मालूम होगा, किसी को नहीं मालूम कि अगला पल हमारी जिंदगी में कैसे गुजरेगा। लेकिन अभी भी गुनाहों से बाज नहीं आ रहे, अभी भी जिना से बाज नहीं आ रहे, नशों से बाज नहीं आ रहे, माँ बाप की नाफरमानियों से बाज नहीं आ रहे, अपने मुआशरे अपने भाइयों के हुकूक को दबाने से बाज नहीं आ रहे, दूसरे भाई को दबाने से उसके खिलाफ काम करने से बाज नहीं आ रहे। कैसे मुसलमान मेरे दोस्तों? अगर इस्लाह मुआशरा अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो एक अकीदा रखो, सिर्फ एक अकीदा कि मेरा नबी हमें देख रहा है। कभी भी किसी की हक तलफी करने से पहले तुम्हें जब ये याद होगा कि मेरा नबी हमें देख रहा है तो कभी भी किसी की हक तलफी नहीं कर सकते, कभी किसी के खिलाफ कोई काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारा सच्चाई के साथ ये अकीदा हो गया कि नबी आखिर ज़मां मदीने का मकी, हम बेकसों का कस, हम बेबसों का बस, हम कमजोरों का जोर, हम बेसहारों का सहारा आका, मदीने से हमें देख। सच्चाई के साथ ज़बानी नहीं। आज से ये अकीदा रखो कि अगर शराब की बोतलें हाथ में पकड़ोगे तो ये सोचोगे कि मेरा नबी हमें देख रहा है। जब हमें ये नहीं मालूम कि हमारा अगला पल कैसे होगा तो मेरे दोस्तों क्यों नहीं आज ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं मुजरिम हूं आका, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाला। मेरे प्यारे दोस्तों बाज आ जाओ नशों से। अगर नशा करना ही है तो जाकर अपने रसूल की मोहब्बत का नशा करो। परेशान हो, स्ट्रेस में हो, इसलिए नशा करते हो तो अल्लाह ये इरशाद फरमाता है कि अगर जो शख्स परेशान है एक मर्तबा मेरी बारगाहे रहमत में आ जाए, सजदे में जाकर मुझसे दू बदू गुफ्तगू करे, मैं उसके काम न बना दूं। जरा एक बार अपने सर को झुकाकर उस बेनियाज खुदा के सामने अपनी परेशानियों को कह दो कि खुदाया मेरा फला काम नहीं हो रहा। जरा एक आंसू बहाकर कह तो दो, माओ से 70 गुना ज्यादा चाहने वाला खुदा तुम्हारे पास है। कोई ऐसा वैसा खुदा नहीं है। जरा सर को झुका के तो देख। इस शराब से ज्यादा सुकून तुम्हें उस सर को झुकाकर खुदा से मांगने में मिलेगा।
आज ही आकर उस खुदा की बारगाह में पनाह गुज़ी हो जाओ, कह दो कि खुदाया जो गलतियां थी वो हो गई, अल्लाह माफ फरमाने वाला है। और कभी तौबा करने में शर्माना नहीं, कभी तौबा करने में शर्माना नहीं। आज तुम यहाँ तौबा कर लोगे और आज अल्लाह की बारगाह में चले जाओगे, अजीज़ाने गिरामी, रोज़े महशर जब तुम्हें बुलाया जाएगा तो शर्म से मुंह नहीं छुपाओगे। कर लो तौबा, आ जाओ उस रहमते परवरदिगार में, जिसकी रहमत यकसा है सबके लिए। कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई शेख नहीं, कोई सैयद नहीं, कोई खान नहीं, कोई सिद्दीकी नहीं, हर एक के ऊपर यकसा। आज परेशानी है, जरा अपने अपने प्यारे प्यारे आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा एक बार पुकार के तो देख, एक बार पुकार के तो देख, तुम्हें पता चल जाएगा कि मदद कैसे की जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी अफकार को बुलंद करो। आज ही से अभी आने वाला महीना रमजान का है, आज ही इस्तगफार शुरू कर दो। खुदाया तेरी रहमत के साए में आना चाहते हैं। अगर इश्क ही करना है तो आकर उस रसूल से करो, उस खुदा से करो कि जिसने तुम्हें इतनी नाफरमानियों के बाद भी तुम्हें फरबा रखा। ये प्यारे दोस्तों, सिर्फ महज अपने आप को जबान से बरेलवी कहने से कोई फायदा नहीं। महज जबान से अपने आप को कायदे मिल्लत का गुलाम कहने से कोई फायदा नहीं। महज अपने आप को जबानी तौर पर हुजूर ताजुश शरिया का गुलाम कहने से कोई फायदा नहीं। महज अपनी जबान से गुलाम मुहद्दिस कबीर कहने से कोई फायदा नहीं। महज अपनी जबान से गुलाम गया से मिल्लत कहने से कोई फायदा नहीं। महज अपने आप को जबानी तौर पर गुलाम मकबूल शाह कश्मीरी कहने से कोई फायदा नहीं, जब तक उनके नक्शे कदम पर नहीं चलते। देखो क्या हुजूर ताजुश शरिया की जिंदगी कैसी थी, हुजूर कायदे मिल्लत की जिंदगी कैसी है। लोग कहते हैं ना हजरत, लोग कहते हैं ना कि कायदे मिल्लत निकल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं निकल रहे हैं? कभी किसी को ये मालूम है कि क्यों नहीं निकल रहे हैं? आज जो बहुत बड़ा राज से पर्दा उठाना चाहता हूं, हो सकता है शायद मुझे इसके मुतालिक डांट भी खानी पड़े। काज़िउल क़ुज़ात, हिंदुस्तान के सबसे बड़े मनसब पर बैठने वाला अज़्ज़द रज़ा खान अपनी मां के सामने जब जाता है तो दोनों हाथों को बांध के खड़ा हो जाता है। उन्हीं के गुलाम होना तो आकर अपनी मां से आवाजें बुलंद न करो। मां ने अगर मैंने मुझसे मेरे सामने का वाकया है, अगर कायदे मिल्लत से कह दिया उनकी वालिदा मोहतरमा ने, अहलिया मोहतरमा हुजूर ताजुश शरिया ने कि अज़्ज़द खड़े रहो, तो अज़्ज़द काज़िउल क़ुज़ात होने के बावजूद जमीन पर बैठ नहीं सकता। प्रोग्राम के लिए तैयार हो गए, बहरी प्रोग्राम है, जाना है हजरत को। वालिदा मोहतरमा ने कह दिया, बेटे उलझन हो रही है, कहीं जाओ नहीं, बैठो यहीं पर। कहलवा भेजा कि सैयद साहब नहीं जा सकता। वजह क्या? कहने लगे कि अम्मा ने मना किया। मैं ये देख रहा हूं कि काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद, इतने बड़े मनसब पर बैठने वाला, अपनी मां का इतना बड़ा फरमाबरदार कि जो कह दे वही हर्फ़े आखिर। मां कह दे तो अज़्ज़द खड़ा, मां कह दे तो अज़्ज़द बैठा, मां कह दे तो अज़्ज़द खाना खाएगा, मां कह दे तो अज़्ज़द भूखा रहेगा। ये है मकाम मां का। ऐसे नहीं काज़िउल क़ुज़ात फिल हिंद बन गए। ये अताए वालिदे कायदे मिल्लत है, दुआए वालिदे कायदे मिल्लत है। ये है ईसार। अगर सच्चे मुरीद हो तो अपनी माँ से बदतमीजियां करना बंद कर दो, अपने बाप से बदतमीजियां करना बंद कर दो,
अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, ये कुरान का कायदा है, ये कुरान का हुक्म है। बाप ने कह दिया खड़े रहो तो खड़े रहो, ये ना पूछो बाप से कि क्यों कहा है। यह पैगाम इस्लाम। अपने पड़ोसी के हुकूक अदा करो। पड़ोसी अच्छा खा रहा है, इससे जलो मत। पड़ोसियों को भी चाहिए कि जलाने के लिए हड्डियां दरवाजे पे ना फेंके। इस्लाम बहुत आला आला रिलीजन है, वन ऑफ द मॉडर्नेस्ट रिलीजन इन दिस वर्ल्ड। यहाँ पर किसी के दिल को दुखाया नहीं जाता है। मैं आपको एक वाकया बता दूं। हजरत सैयदना निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक शख्स आया और आकर कहने लगा, हजरत ये मिकराज, ये कैंची मैं लेकर आया हूँ फला मुल्क से, बड़ी कीमती कैंची है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस कैंची को फेंक दिया। कहा इस कैंची का इस फकीर के घर पर क्या, इस कैंची का इस फकीर के घर पर क्या काम। तो अजीज़ाने गिरामी, हजरत निजामुद्दीन औलिया का ये काम देखकर वो मुरीद चौंका, कहने लगा हजरत इतनी कीमती कैंची, जवाहरात लगे हुए हैं, इस पे हीरे जवाहरात लगे हुए हैं, आपने फेंक दिया। आपने कहा मेरा इसका क्या काम है, मेरी खानकाह में। तो पूछते हैं हजरत क्या मतलब। कहेंगे अगर तुझे कुछ लाना ही तो तोहफा मेरे लिए, तो एक सुई लेकर आ जाता। ये कैंची एक को दो बनाती है और सुई दो को एक बनाती है। यही तालीमाते मसलक के आला हजरत है। ये जितने आज अल्हम्दुलिल्लाह ये आफताब व महताब बैठे हुए हैं इस स्टेज पर, ये उलमाए किराम, अल्हम्दुलिल्लाह सैयद साहब भी तशरीफ रखते हैं। कर्नाटका स्टेट उलमा यूनियन के सदर मोहतरम, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए और उलमाए किराम के हुकूक के लिए जो आवाज बुलंद कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में खूब खूब इजाफा फरमाए। और जो लोग ये कहते हैं उलमा के लिए सियासत नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो वो लोग सीधा सीधा इस चीज का जवाब दे दें, इमाम हुसैन मदीना मुनव्वरा से करबला क्यों गए। यही उलमाए किराम बने हैं सियासत के लिए, यही उलमा बने हुए हैं कि ताजे जर्री इन्हीं उलमा के सर पर सजाया जाए। वो तो हमारी कमी है कि हम लोग कहते हैं हमारे लिए सियासत नहीं है। हमारी सियासत हमारे लिए ही है। उलमा है ही गंदगी, ये तो धोबी हैं, ये जितने बैठे हैं ये धोबी हैं। कोई अगर किसी को इतराज हो जाए कि सैयद साहब ने हम लोग को धोबी कह दिया, हम फलां नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। अदीदाने गिरामी, उलमा की खुसूसियात में से एक होता है धोबी होना। अब किसी ने पूछा कि हजरत एक बुजुर्ग ही का वाकया है कि हम लोग धोबी हुआ करते हैं। पूछा क्यों आपने धोबी कहा अपने आप को, तो कहा धोबी का काम है गंदे कपड़े को साफ करना। ये उलमाए किराम इसी धोबी का काम करते हैं कि जिसके अकीदे गंदे हुआ करते हैं, ये उलमा उनके अकीदों को साफ किया करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमाए किराम के पीछे चलो। ये उलमाए किराम जब भी तुम्हें लेकर जाएंगे आगे ही लेकर जाएंगे, तुम्हारे अकायद और नजरियात को अच्छा बनाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मसलक हक, मसलक अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत ऐसे ही नहीं मिला है। आपको अपने अकायद और नजरियात को बुलंद करना है, मजबूत करना है, अकीदे में कट्टर होना है, सुलह कुल्लियत, इस बीमारी को अपने घर में पनपने नहीं देना है। उलमाए किराम, अब मुफ्ती गूगल साहब के पीछे मत भागो। अगर कुछ पूछना है तो मुफ्ती खलील साहब किबला के पास आना, ये तुम्हें बताएंगे मसले शरइया क्या है। मुफ्ती गूगल साहब के पास पूछोगे तो तुमको यहूदियों का प्रोपेगेंडा ही दिखाई देगा। इनके पास आओगे तो फैजाने मुहद्दिस कबीर मिलेगा, इनके पास आओगे तो फैजाने ताजुशरिया मिलेगा, इनके पास आओगे तो फैजाने कायदे मिल्लत मिलेगा, इनके पास आओगे तो फैजाने मकबूली मिलेगा, इन उलमा के पास आओगे तो फैजाने ताजुशरिया, फैजाने कायदे मिल्लत मिलेगा। लेकिन मुफ्ती गूगल के पास जाओगे तो फैजाने यहूदी मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने अफकार और नजरियात को बुलंद करो। आने वाला महीना जो कि रमजान का है, अल्लाह की बारगाह में
पनाह मांगो और पनाह मांग के ये कहो मैं मुजरिम हूं, मैं मुजरिम हूं आका। अपने आप के अपने जुर्म अपने खुदा की बारगाह में रखो, इस्तिआनत करो, अल्लाह ताला तुम लोगों को माफ फरमाए। गुलिस्तान में हजरत शेख सादी ने लिखा हुआ था ना कि जब एक आम मुसलमान जब अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह एक बार अपनी बाराने रहमत नाजिल करता है, लेकिन जब एक गुनहगार तौबा के लिए अपना सर झुकाता है तो अल्लाह की रहमत 2 बार आती है, कहती है बंदे क्या तलब करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी भी वक्त है, अपनी अफकार और नजरियात को बुलंद करो, अपने अकायद और नजरियात को बुलंद कर कर अपने अकायद और नजरियात मसलक आला हजरत के मुताबिक रखो। ये है अज़ीज़ान गिरामी आज के इस उर्स का पैगाम। अब दूसरा पैगाम आप ये सुन लीजिए, समझ लीजिए कि अपने अकायद और नजरियात में किसी को दाखिल ना होने दें, ख्वाह वो कितने बड़े बाप का बेटा हो, ख्वाह वो कितनी बड़ी खानका का सज्जादा हो, ख्वाह वो कितने बड़े दादा का पोता। हमारी ठोकरों पर हर वो बाप का बेटा, हर वो दादा का पोता, हर वो खानका का मुसल्ला जिस पे बैठ कर कोई मसलके आला हजरत के खिलाफ बोले। सादात का असल शेवा होता है नमक हलाली। अगर एहसान आला हजरत ने 107 साल पहले किया तो आज उसका बदला हुजूरे गयासे मिल्लत चुका रहे हैं। सैयद साहब क़िबला भी बैठे हुए हैं, वो भी चुका रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, ऐसे किसी सैयदजादे के पीछे ना भागना जो गुस्ताखे सहाबा हो, गुस्ताखे अहले बैत हो, गुस्ताखे आला हजरत हो, गुस्ताखे मुहद्दिस कबीर हो, गुस्ताखे कायदे मिल्लत हो। ये उलमा, ये मशाइख कभी आपको अपने घर की बातें नहीं बताते, आपको ये वही बताएंगे जो शरीयत में लिखा हुआ। अपनी अफकार और नजरियात को बुलंद करें और खालिसतन मसलके आला हजरत पर कायम दायम रहिए। और हर वो फर्द जो मसलके आला हजरत का दुश्मन है, ये समझ लीजिएगा आज के दौर में वो सिराते मुस्तकीम का दुश्मन है। आखिरी बात करके अपनी बात को मुकम्मल कर लूं। आपने देखा होगा और अक्सर उलमा से सुना होगा कि शैतान जब इब्लीस जब अल्लाह की बारगाह से निकाला गया था तो इब्लीस का एक जुमला था, उन जुमलों में से एक जुमला ये था कि खुदाया मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊं। आज मुल्के अरब व अजम ये कह रही है सिराते मुस्तकीम का नाम मसलके आला हजरत है। पूरी दुनिया ये कहती हुई नजर आ रही है मसलके आला हजरत यानी सिराते मुस्तकीम। तो अब भले ही कितने बड़े बाप का बेटा हो, कितनी बड़ी दाढ़ी वाला हो, कितने लंबे जुब्बे पहनता हो, कितनी ही डेंटिंग पेंटिंग लगाकर मसलके आला हजरत वालों के दरमियान जाकर तुम्हें अगर कोई भी बात बताने की कोशिश करे जो मसलके आला हजरत के खिलाफ हो तो समझ लेना इसकी रिश्तेदारी उसी इब्लीस से है जो उसने वहां पर कहा था कि मैं तेरे बंदों को सिराते मुस्तकीम से भटकाऊंगा। और ये यहाँ पर कह रहा है कि मसलके आला हजरत पर कायम न रहना, बल्कि ये नारा लगाते हुए उठ जाना कि मेरा ताजुशरिया ये कहता हुआ नजर आता है कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है कोई दास्ता नहीं। खतीब साहब क़िबला का एक हुक्म है
कि मैं ये दिस इज वेरी फर्स्ट टाइम ऑफ माइंड कि मैं पहली मर्तबा किसी से ये कहूँगा, बल्कि मुझे मेरे वालिद बुजुर्गवार ने ये कहा है कि हसनैन मियाँ, आप किसी की ऐब पोशी करोगे, ऐब पोशी करोगे तो अल्लाह ताला रोज़े क़यामत आपके ऐबों को छुपाएगा। मैं किसी को नहीं कहूँगा कि फलां आओ और आकर अपनी दाढ़ी बढ़ाने का ऐलान करो। क्या मेरे भाई, मेरे अजदाद यानी पंजतने पाक की निस्बत से क्या 5 लोग ऐसे हैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जनाब रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाब अली मुर्तज़ा के नाम पर, जनाब सैयद कायनात के नाम पर, जनाब हसन और हुसैन के नाम पर, क्या कोई 5 ऐसे अफराद हैं जिनकी दाढ़ी नहीं है और वो दाढ़ी बढ़ाने का आज अज़्म करें? और मैं एक चीज बता दूं, सबने तो अभी बताया मुझे हाथ उठा करके हाँ हम बरेलवी हैं, ये मैंने हुजूर मुहद्दिस कबीर की ज़बान से सुना है। एक शख्स मुफ्ती आज़म हिंद के पास पहुंचा, मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम के पास, और कहने लगा कि सरकार, सरकार ये बताइए कि सरकार ये बताइए कि दाढ़ी काटने का क्या हुक्म है, दाढ़ी काटने का क्या हुक्म है? तो आप ये फरमाते हैं दाढ़ी काटने वाला मिस्ल इसके है कि जैसे किसी ने एक मस्जिद शहीद कर दी। तो उस शख्स ने पूछा कि हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ये बताइए कि ऐसा मसला क्या है? तो आप ये फरमाते हैं जिस तरह से मस्जिद शायरुल्लाह है उसी तरह से ये दाढ़ी भी शायरुल्लाह है। इस चंद दिन की जिंदगी में मैं एक चीज आपको बताऊं, आज अगर इस्लाही बयान नहीं हो रहा है तो इस्लाह पे ही हो, वरना लोग सुनते जरूर हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं कि मैं रद्द कर दूं किसी का, ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन कभी कभी खानकाही गुफ्तगू करने का मन कर जाता है। अजीजान मोहतरम, वैसे तो मैं मसलक आला हजरत दो तरह से समझाता हूँ, पहले किताबों से समझाता हूँ और जब हुज्जत तमाम हो जाती है तो उसके बाद जूतों से भी समझाता हूँ। लेकिन आज जूते समझा जूते आज जो है, आज जूतों से और किताबों से समझाने का मन नहीं है, आज दिल से समझाने का मन है। क्योंकि यहाँ वहाबी है नहीं कोई, अल्हम्दुलिल्लाह फैजाने शह मकबूल यहाँ फैला हुआ है, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया यहाँ फैला हुआ है, फैजाने हुजूर मुहद्दिस कबीर फैला हुआ है। वहाबियों की तो औकात नहीं है यहाँ आ जाए, सुलह कुल्ली दो चार होंगे तो वो भी डर के मारे आप बैठे होंगे कि हसनैन आया है। राजी सुन रहे होंगे कहीं से, वो भी सोच रहे होंगे कहीं हमारा नाम ना ले ले। आजकल दो ग्रुप बड़े घूम रहे हैं पीछे पीछे, एक तो खबीसुल ऐन का, वो खबीसुल ऐन अल्लाह जहन्नम नसीब करे, अगर हिदायत के लायक हो तो अल्लाह ताला हिदायत दे, वरना जहन्नम ही पहुंचे, नेस्त नाबूद फरमाए। दूसरा ये ढोलक एंड कंपनी। हाँ एक और बात है, हाथी से शुरू किया ये, बहरहाल 5 ऐसे अफराद मुझे चाहिए हैं जो पंजतने पाक के नाम पर खड़े होकर ये वादा करें कि हम ऐन शरीयत के मुताबिक अपनी यकमुश्त दाढ़ी रखेंगे। एक चीज मुझे ये बता दो, जो कहे ये कि मेरी शादी नहीं होगी, जो ये कहे कि मुझे अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, यही सबसे ज्यादा अलमिया होता है। मैं ये एक बात आप लोगों को ये बता दूं कि दाढ़ी वाले को ही सबसे ज्यादा अच्छी औरत मिलती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये जब बाशरा है तो मैं भी उसी फर्द के साथ जाऊंगी जो बाशरा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहली चीज, अब आइए दुनियावी के ऊपर, जैसा कि मैं अक्सर और बेशतर ये मिसाल देता हूँ, आपने कभी पंजाबियों को देखा है? करोड़पति हो, अरबोपति हो या सड़क पर झाड़ू लगाने वाला हो, कभी आपको उनकी ऐन धर्म के मुताबिक
दो चीजें वो कभी तर्क नहीं करते, एक दाढ़ी, दूसरी पगड़ी। अगर रोड पर झाड़ू लगाने वाला भी होगा मुफ्ती साहब या पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ एक प्राइम मिनिस्टर भी होगा, वो कभी अपनी दाढ़ी को काटेगा नहीं, वो कभी अपनी पग को उतारेगा नहीं। लेकिन लोग, क्या बताऊं क्या अलमिया है मुसलमानों का, कि आज धड़ा से सबसे ज्यादा अगर कोई काट रहा है ये सब चीजें, वो कर रहे हैं मुसलमान। जब हुजूर मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम ने इरशाद फरमा दिया, एक मस्जिद शहीद करने की तरह है किसी दाढ़ी परस्त। आ जाओ, अब 5 लोग मेरे सामने, मेरे नाना हुजूर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम पर आ जाओ, 5 लोग जो मुझसे वादा करें। क्या माशाल्लाह से 5 लोग भी मुसलमान नहीं हैं आप? हाँ माशाल्लाह, आइए, सुभान अल्लाह। एक 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 नारा लगाइए मेरे भाई के लिए। अब 4 लोग और आ जाए, सुभान सुभान। 2 लोग आ गए, 3 लोग और आ जाओ मेरे पास। आपकी तो दाढ़ी है ही ना, हाँ तो बैठिए। वो लोग जो क्लीन शेव हैं या दुनियावी दाढ़ी रखे हुए हैं एक मुश्त से कम, उनमें से 3 लोग और आ जाओ। आ जाओ, जो हुजूर ताजुश शरिया के नाम की टोपी लगा के बैठा हुआ है, हुजूर ताजुश शरिया की निस्बत है तुम्हें, आ जाओ। दुनिया छोड़ दो मेरे दोस्त, दुनिया छोड़ दो, ये 70 साल की 50 साल की जिंदगी को छोड़ दो। अबदी जिंदगी के बारे में सोचो कि जो अबदी जिंदगी तुम्हें जन्नत में जीनी है। अब 2 लोग और आ जाओ, अल्लाह खूब खूब मुबारक करे मेरे भाई, जनाब रसूल दो आलम का सदका तुम्हें। अब 2 लोग और आ जाओ। अरे चचा आपकी एक मुश्त है, बैठो। चचा आपकी एक मुश्त है, बैठो। और 2 लोग आओ। क्या पूरे मजमे में 2 लोग नहीं हैं क्या रसूल के दीवाने? चचा आपकी आधी जिंदगी गुजर चुकी है, इधर आओ, चलो। ये आया, इसके एक नारा उसके लिए उठ लगाओ जरा। लाल स्वेटर वाले चचा आप भी आओ, लाल स्वेटर वाले चचा जरा चलो, तौबा करो आके। आज से अपने रसूल को जामिन रखकर ये तहैया करते हो कि अपनी दाढ़ी को रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुन्नत जो एहकाम है उसके मुताबिक रखोगे। अल्लाह ताला तुम लोगों की तौबा को कबूल फरमाए। कहो मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। अल्लाह बैठिए, खूब खूब अल्लाह। वैसे तो मैं ये मैं सोच रहा हूँ, वैसे बैठे तो बहुत से ऐसे फासिको फाजिर यहाँ पर हैं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है निकल कर सिर्फ 5 ही है। क्या इस्लाम इतना गिरा गुजरता है तुम लोगों के ऊपर, इतना भारी? नहीं मेरे दोस्तों, इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। जिनको नहीं हासिल है और जिनका हाल बेहाल है मेरे दोस्तों, उनसे पूछना कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। जब कब्र के अंधेरे तुम्हें चीख कर बुला रहे होंगे, जब कब्र की तारीकियां तुम्हें पटक रही होंगी उस कब्र के अंदर, तब तुम्हें पता चलेगा इस 70 साल 80 साल की दुनिया के लिए तुमने कितना बड़ा नुकसान कर लिया। इस 70-80 साल की दुनिया की, जब कब्र में सांप बिच्छू आ रहे होंगे, तुम्हारे आमाल तुम्हारे दिखाए जा रहे होंगे, तब तुम सोचना, तब तुम सोच रहे होगे काश मैं दोबारा दुनिया में चला जाऊं और अपनी पूरी जिंदगी ऐन शरीयत के मुताबिक गुजारूं। तब कोई चारा नहीं होगा कि दोबारा आकर अपने आमाल को सही कर पाओ। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी से वक्त है कि अपना सिलेबस मजबूत कर लो। ये इम्तिहान है, ये दुनिया, इस इम्तिहान में तभी पास होगे जब एक कामिल शेख के हाथों पर जाकर अपने आमाल अपने अपने अफ़आल को दुरुस्त करोगे, ऐन शरीयत के मुताबिक करोगे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।